बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्क्रीन बोलती है तो सईद अब्बास आपसे मुखातिब हूँ। पहले बात करते हैं अपनी 21 जनवरी की फ़ोरकास्ट से मुताल्लिक़। मेरा ख़्याल है कि सिर्फ 45,150 लिख देना ही काफ़ी है, मज़ीद कुछ लिखने की ज़रूरत ही नहीं। आपको 20 और फिर 21 जनवरी को वाज़े कहा था कि अब जब तक मार्केट 45,100 से ऊपर ट्रेड नहीं करती उस वक्त तक बहुत एहतियात से काम करें। और आज मार्केट का हाई 45,149 है, तो इसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि मज़ीद कुछ कहने या लिखने की ज़रूरत है। जिसने फ़ोरकास्ट को फॉलो किया होगा उसने वाज़े देखा होगा कि मार्केट ने कोई 8 से 10 मरतबा कोशिश की 45,150 को क्रॉस करके ऊपर ट्रेड करने की, मगर बहुत ज़ोर मार कर भी 45,149 तक ही जा सकी। अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि चैनल पर कोट किए गए लेवल्स में बड़ी ताकत होती है और ये हवा में तीर नहीं होते। और ऐसे स्ट्रॉन्ग लेवल्स मार्केट की ट्रेडिंग वॉल्यूम और मार्केट पर असरअंदाज होने वाले अवामिल को देखते हुए अपने तजर्बे की बुनियाद पर आपसे शेयर किए जाते हैं ताकि आपकी ट्रेड में मावन मददगार साबित हो सकें। अगर आप चाहते हैं कि ये सिलसिला जारी रहे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को प्रेस करते जाइएगा विथ बंडल ऑफ थैंक्स। टुडे स्क्रिप्ट की बात करें तो 13 स्क्रिप्ट आपको कोट किए, उसमें से सिर्फ एक PPL ने दिया गया स्टॉप लॉस ब्रेक किया, और वो भी सिर्फ दिए गए आपको लेवल से, यानी स्टॉप लॉस से 30 पैसे मज़ीद नीचे ट्रेड किया। OGDC 15 पैसे ज़रूर नीचे गया, मगर 10-15 पैसे का मार्जिन हम दे देते हैं बाज़ औक़ात। हज़रत साहब, पहले मज़ीद बात करने से पहले गुज़रे वीक की फ़ोरकास्ट पर एक नज़र डालते हैं इससे, और आपसे गुजारिश है कि आप मार्केट के ट्रेंड को अगर समझना चाहते हैं और फ़ोरकास्ट से कुछ सीखना चाहते हैं तो इसको बगौर सुना करें और गुज़रे वीक की मार्केट मोमेंटम और चैनल की फ़ोरकास्ट को मुआवजा किया करें। इससे जहां आपको मार्केट को समझने में मदद मिलेगी वहीं आपको चैनल की फ़ोरकास्ट को भी जज करना आसान होगा। तो अपने टॉपिक से पहले, यानी 24 जनवरी फ़ोरकास्ट से पहले हम वीक पर नज़र डाल लेते हैं। 17 जनवरी को आपको बड़े वाज़े अंदाज में कहा था कि 13 और 14 जनवरी की तरह अभी भी 46,100 से ऊपर क्लोजिंग से पहले नई तेज़ी की उम्मीदें बांधना किसी तौर मुनासिब नहीं होगा, और ये कि फर्स्ट सपोर्ट लेवल 45,600 होगा। मार्केट ने 45,385 का लो बनाया, क्लोजिंग 45,600 हमारे सपोर्ट लेवल से ऊपर ही रही। फिर 18 को भी 46,100 का जिक्र एक दफ़ा फिर किया कि इससे ऊपर क्लोजिंग से पहले नई तेज़ी नहीं लगती आप, और ये कि इस स्टेज पर 45,600 45,580 पर फोकस रखें। 45,600 से ऊपर मार्केट सेफ जोन में शुमार होगी और 45,580 के नीचे विथ वॉल्यूम ट्रेड पर मोहतात रवैया ही मुनासिब रहेगा। मार्केट सारा टाइम हमारे सपोर्ट लेवल से ऊपर ट्रेड करती रही, आखिर में हमारे सपोर्ट लेवल को ब्रेक करके क्लोजिंग नीचे हुई। फिर 19 जनवरी को भी दोहराया कि 46,100 अपनी जगह बहुत अहम, इससे ऊपर क्लोजिंग से पहले नई तेज़ी का सोचना किसी तौर मुनासिब नहीं, और यह कि इस स्टेज पर 45,600 इम्पोर्टेंट इंडेक्स है। इस स्टेज पर 45,600 से पहले तेज़ी करना किसी तौर बेहतर नहीं। साथ ही क्लियर कर दिया था कि 45,580 के नीचे बी केयरफुल रहें। 45,575 का मार्केट ने हाई बनाया, और फिर हमारे सेकंड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल 45,100 को ना सिर्फ ब्रेक किया बल्कि क्लोजिंग भी उसके नीचे ही रही। फिर 20 जनवरी की बात करें तो आपको वाजिब कहा गया अब जबकि मार्केट 45,100 के नीचे क्लोज हो गई है, अब सामने कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल मौजूद नहीं कि जो आपसे डिस्कस किया जा सके। अब अगर किसी भी लेवल पर ट्रेड करते हैं तो छोटे नफ़े नुकसान में निकलते रहें तो बेहतर है। और ये कि जिस तरह 46,100 से ऊपर क्लोजिंग से पहले आपसे कहा था कि अब तेज़ी नहीं, इसी तरह अब 45,150 से पहले तेज़ी का सोचना किसी तौर मुनासिब नहीं होगा। 45,150 के ऊपर भी ध्यान तब्दील नहीं होगा, मगर मार्केट को एक सपोर्ट मिल सकती है। मार्केट ने 44,275 का लो बनाया। फिर 21 को भी आपको 45,150 पर फोकस रखने को कहा था। 45,150 से पहले तेज़ी करना बेहतर फैसला नहीं होगा। 45,150 के ऊपर
मार्केट ट्रेड ही नहीं कर सकी और 45,149 सिर्फ एक पॉइंट नीचे रही अपने हमारे टारगेट से, और उसके बाद क्लोजिंग भी इसके बिलो ही रही। इस पूरे वीक जो नोट करने की बातें हैं वो ये कि 46,100 के रेजिस्टेंस पर फोकस रखने को कहा, एकदम सही। फिर 45,600 45,580 के नीचे मोहतात रवैये का कहा आपको वो भी सही रहा। फिर मार्केट 45,600 वो इस हवाले से सही कि 45,600 नीचे आने के बाद फिर मार्केट ने 45,600 के ऊपर ट्रेड नहीं कराया। इसके बाद 45,100 के बाद कहा कि अब जब तक मार्केट 45,150 के ऊपर नहीं आती, मार्केट में बहुत एहतियात से काम करें। कम से कम कल तक मार्केट ने 45,150 को क्रॉस नहीं किया था। अब देखते हैं आगे क्या होता है। टुडे स्क्रिप्ट विद स्टॉप लॉस की बात करें वीक के, तो 144 स्क्रिप्ट आपको कोट किए, उसमें से 35 स्क्रिप्ट पॉजिटिव रहे और सिर्फ 9 स्क्रिप्ट नेगेटिव रहे। 19 तारीख को 10 स्क्रिप्ट कोट किए थे, लेकिन वो मशरूत थे। 45,600 के ऊपर अगर मार्केट ट्रेड करे तो आप उसमें ट्रेड कर सकते हैं, वरना नहीं। तो वो चूंकि मार्केट ने उस दिन 45,600 से ऊपर ट्रेड ही नहीं किया था, इसलिए वो 10 स्क्रिप्ट जिसमें से 9 नेगेटिव रहे थे माफ़ कीजिएगा, वो मैंने इसमें काउंट नहीं किए। 14 जनवरी की बात करें तो अभी हमारा फोकस इंडेक्स 45,150 ही होगा। 45,150 से ऊपर 45,150 से पहले मार्केट में तेज़ी का सोचना बेहतर नहीं होगा। 45,150 से ऊपर भी बहुत देखभाल कर काम करें और नफ़ा बुक करते रहें तो बेहतर रहेगा। सेफ ट्रेड के लिए 45,150 के ऊपर की क्लोजिंग के बाद सेफ ट्रेड के लिए 45,150 के ऊपर ट्रेडिंग के बाद आपका फोकस 45,050 पर रहे तो बेहतर है। फिर 45,050 के नीचे बहुत ही ज़्यादा मोहतात रवैया बेहतर रहेगा। टुडे स्क्रिप्ट की बात करें, लेकिन याद रहे कि सबसे पहले तो 45,150 से पहले इन स्क्रिप्ट में भी काम करना ज़रूरी नहीं। बहुत अट्रैक्ट करे तो भले कर लें, लेकिन स्टॉप लॉस को सख्ती से फॉलो करें। और दूसरा, अगर मार्केट 45,150 से ऊपर विथ वॉल्यूम ट्रेड करने के बाद 45,050 के को ब्रेक कर दें तो इन स्क्रिप्ट में भी बहुत एहतियात से काम करें। अगर दिल करे तो स्टॉप लॉस के करीब करीब ट्राई करें ताकि थोड़े नुकसान में बाहर निकला जा सके। टीजीएल स्टिल पॉजिटिव 123 के नीचे स्टॉप लॉस, 128 के ऊपर स्ट्रॉन्ग जोन। आयशा स्टील स्टिल पॉजिटिव 1510 के नीचे स्टॉप लॉस, 16 के ऊपर स्ट्रॉन्ग जोन। अल शहीर स्टिल पॉजिटिव 1950 के नीचे 1450 के नीचे स्टॉप लॉस, 1550 के ऊपर स्ट्रॉन्ग जोन। कोहिनूर स्पिनिंग स्टिल पॉजिटिव 410 के नीचे स्टॉप लॉस, 450 के ऊपर स्ट्रॉन्ग जोन। सुई नॉर्दर्न 3330 के नीचे स्टॉप लॉस, 34 के ऊपर स्ट्रॉन्ग जोन। GVGL 62 के नीचे स्टॉप लॉस, 66 के ऊपर स्ट्रॉन्ग जोन। जहांगीर सिद्दीकी 1410 के नीचे स्टॉप लॉस, 1490 के ऊपर स्ट्रॉन्ग जोन। TRG 83 के नीचे स्टॉप लॉस, 88 के ऊपर स्ट्रॉन्ग जोन। AVN 106 के नीचे स्टॉप लॉस, 110 के ऊपर स्ट्रॉन्ग जोन। ऑक्टोपस 109.70 के नीचे स्टॉप लॉस और 113.50 के ऊपर स्ट्रॉन्ग जोन। आखिर में इस दुआ के साथ अल्लाह हाफिज़ के खुदा आपके कारोबार में बरकत अता करे। इलाही आमीन। अल्लाह हाफिज़।